तो सॉरी बच्चों, इस वीडियो में जो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक नई लाइट लगाई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है शैडो का प्रॉब्लम हुआ है। बाकी वीडियो बिल्कुल ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। तो आई होप आगे वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो और आखिरी वीडियो है जिसमें क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हुई है। आगे से किसी वीडियो में क्वालिटी गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर आ गए हम अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। तो जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। हम क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने इसके आपको रूल बता दिए थे कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो पिछली वाली क्लास में मैंने रूल के साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बता दी थी कि आप पोजीशन क्या है, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर सकते हो और आपको इमेज कहाँ मिल सकती है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है? आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक चीज़ समझिए आप, अगर मैं यहाँ पर कोई कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पी। पी तो पोल हो गया, सॉरी, ये इसका पोल हो गया पी, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको पी ए बोल देते हैं। यहां पर इसका होगा एफ और यहां पर जितना ये है उतना ही ये होगा इसका सी। यहां से यहां तक आर होती है और यहां से यहां तक एफ होती है, स्मॉल एफ, ठीक है? ये तो सब आपको पता ही होगा, ठीक भाई। जो मिरर होता है वो कैसे बनता है? मैं मान लीजिए मेरे पास कोई स्पेयर है, उस स्पेयर को मैंने यहां से कट कर दिया, तो इस स्पेयर को भी सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, है ना? सही है ना? ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यही सेंटर पॉइंट आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये सी होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पर आपका एफ होता है, जिस पर फॉल होने के बाद में सारी लाइटर क्या होती हैं, जाके जो है इमर्ज होती हैं, जगह पे मिलती हैं जाकर के, ठीक है? तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई, इसीलिए ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके आगे है, यहां से आगे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, ये इनफाइनाइट ले लिया। क्या ले लिया? इनफाइनाइट ले लिया। अब आपके पास देखो कितने सारे पॉइंट हैं जहां जहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। भाई इसमें यही तो होगा, आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग इमेज मिलेगी। सबसे पहले जो आप अपने ऑब्जेक्ट को पुट करोगे, वो आप पुट करोगे इन्फिनिटी पर। कहां पुट करोगे? इन्फिनिटी पर। सबसे पहला केस आप यहां से पुट कर सकते हो, जहां से मन करे वहां से कर सकते हो। सीक्वेंस बना लो, चाहे तो इधर से सीक्वेंस बनाओ, चाहे इधर से सीक्वेंस बनाओ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इन्फिनिटी पर पुट करा, उसके बाद में आप इन्फिनिटी से आगे चले सी, तो सी कहां? बियॉन्ड सी। कहां आए? बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़ा दूर, ठीक है? बात समझ में आ गई? उसके बाद सी से थोड़ा आगे चले और कहां आ गए, मतलब बियॉन्ड सी से थोड़ा आगे चले और कहां आ गए? थर्ड नंबर पे आप पहुंच गए, सी पर, ठीक है? फिर उसके बाद यहां कहीं भी रखोगे, तो फोर्थ पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, सही है? फिर उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ आप कहीं भी रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो। फिर उसके बाद कहां पहुंचोगे आप? फिफ्थ पोजीशन आपकी क्या होगी? एट एफ, ये एट सी है, सही है? उसके बाद आपकी सिक्स पोजीशन क्या होगी? एफ के बाद क्या होगी सिक्स पोजीशन? बिटवीन एफ एंड पी। तो ये आपके 6 केस हो गए, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो, जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? इन्फिनिटी पर, है ना? तो देखो, अब एक चीज ध्यान से समझना बेटा, हमारी जो लाइट रे होती है वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मतलब जैसे जैसे हम इधर से आगे बढ़ते जाएंगे, इमेज यहां, मतलब ऑब्जेक्ट यहां, फिर ऑब्जेक्ट यहां, फिर ऑब्जेक्ट यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके, ठीक है? वैसे वैसे हमारी इमेज इधर को जाएगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर को जाएगा तो इमेज हमारी इधर को जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसको इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो इमेज जो बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है,
और ये आपकी इमेज है। तो जो इमेज आपकी बनेगी सबसे पहले कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। जब यहां पर थे तो इमेज कहाँ बनी, एफ पर बनी। अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ के आप बियॉन्ड सी आओगे तो इमेज आपकी इधर खिसकेगी, तो आपकी इमेज सी और एफ के बीच में कहीं भी बन जाएगी। तो सेकंड केस में कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एट सी आ जाओगे। जब आप एट सी आ जाओगे तो आपकी इमेज पहले यहां कहीं बन रही थी, अब वो भी सी पर बनेगी। तो एट सी इमेज भी कहां बनेगी, एट सी। जब आप यहां कहीं अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे तो इमेज इधर खिसकेगी सी के इधर, तो कहां पहुंचेगी, बियॉन्ड सी। और जब आप अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखोगे तो इमेज कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी। अब देखो यहां जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज एफ पर बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। देख लो ध्यान से, है ना। तो बात समझ में आ गई। और जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंच जाएगा तो इमेज आपकी कहां बन जाएगी, बिहाइंड मिरर। कहां बनेगी, बिहाइंड, यानी यहां कहीं पर बनेगी, मिरर के पीछे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। तो इसको देखो यहां से समझो। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला आपस में कोरिलेट है। जब ऑब्जेक्ट एफ इंफिनिटी पर होगा तो इमेज एफ पर बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। सही है। ये वाला और ये वाला आपस में कनेक्ट है। जब बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, और ये वाला इसी से कनेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज सी पर बनेगी। बात समझ में आ गई। ये वाला केस अलग है, इसमें कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये कॉनकेव के लिए है। कॉनकेव में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ खिसकती चली जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इन्फिनिटी, सी, एफ और यहां पर पी आई जाता है। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को एक एक करके इधर बढ़ा रहे हो, पहले यहां रखा तो ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां बना, फिर यहां रखा तो इमेज यहां बना, फिर यहां रखा तो इमेज भी यहीं पर बन गया, फिर यहां रखा तो इमेज यहां पर पहुंच गया, फिर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो इमेज यहां पर पहुंच गया, और फिर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो इमेज इधर पहुंच गया। अब हम इन सारे केसेस के रे डायग्राम देख लेते हैं। बस आप इसको याद रखें, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इमेज इधर जा रही है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं और आपको बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब हम इसके रे डायग्राम देखते हैं। अब जब हम रे डायग्राम इसका बनाएंगे तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे वहां पर हमें क्या है, सारी की सारी जो पोजीशन है वो एकदम वेल डिफाइंड लेनी पड़ेंगी। अगर आप वेल डिफाइंड नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास ये स्केल है। ठीक है, तो मैं इस स्केल से बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहला वाला जो केस था, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर पुट करते हैं तो फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो जब तक मैं बना लेता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, मैंने ये लाइन बना ली। यहां से यहां तक की जो मैंने डिस्टेंस ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है। जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 का हो गया तो इसका फोकस कितना हो गया, हमें मालूम है R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ होता है, तो ये कितना हो गया, हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर रह गया। ठीक है, यहां पर हमारा जो है वो मिरर होगा, ये ऐसे करके हमारा यहां पर मिरर बन गया। अब मान लीजिए ये हमारा इन्फिनिटी है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि जब भी हम इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी पर आप जो है ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे यहां पर मत ले लेना। अगर यहां पर ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है तो इन्फिनिटी पर जब आप रखेंगे तो आप उसको जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे हटा के रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रे जाएगी जो यहां पर जाएगी सीधे, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाती ही जाएगी। अब मान लीजिए मैं बना लेता हूं। अब जितना एंगल ये इसके साथ बना रही है आई,
हमने अभी एक रूल पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रे सीधी आके पोल पर पड़ेगी तो वो उतने ही एंगल से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करवा पाऊं। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये आर हो गया आपका, उतना ही हो गया। दूसरा, अब जब कोई लाइट रे ऐसी पैरेलल आ रही थी तब वो एफ से होकर जाती थी। ये एफ है हमारा, ठीक है, ये वाला, ये पहला पॉइंट एफ है, दूसरा पॉइंट आर है, मतलब सी है। तो जब कोई लाइट पैरेलल आ रही थी तभी तो वो एफ से होकर जाएगी। अब एक लाइट ये वाली आएगी, इसको तो हम इसके पैरेलल ही लेंगे, जो पहले वाली रे है हमारी, हम इसको इसके पैरेलल ही ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली, ये एफ से होकर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। जो पैरेलल जाती है वही एफ से होकर जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एफ से थोड़ा सा पीछे से होकर जाएगी, लेकिन जहां पर ये इसको कट करेगी लाइन को, जहां पर जैसे एक तो रे ये वाली आई थी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, इधर को गई, है ना, और एक लाइन ये वाली जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी पहले वाली रे को कट कर रही है, ये जहां पे कट करेंगी वो एफ के बिल्कुल नीचे होगा वो पॉइंट। तो वो पॉइंट आपका कहां पर है, ये रहा, एफ के बिल्कुल नीचे। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो ये हमारा एफ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल लाइन पे नहीं रखते हैं। कौन सा है, इन्फिनिटी वाला केस है। ठीक है, अब सेकंड केस पर आ जाओ। अब सेकंड केस पर क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ाया लेकिन कहां पहुंचा, सी पर नहीं पहुंचा, सी से थोड़ा दूर है, यानी कि बियॉन्ड सी है। ठीक है, तो अब फिर से मैं वही ले लेता हूं। तो ये मैंने ले लिया। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 5 है। ठीक है, वही सेम ले लिया पिछले वाले की तरह। ये आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये आपका सी होगा, ये आपका एफ होगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड सी कहीं भी, मान लो ये इन्फिनिटी है, ये वाला इन्फिनिटी ले लिया यहां से यहां तक, अब बियॉन्ड सी आप कहीं रख लो। तो मान लो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है, बियॉन्ड सी ये रखा हुआ है। अब देखो, एक लाइन तो इससे पैरेलल जाएगी, तो जो लाइन पैरेलल जाएगी मैं वो बना लेता हूं पहले। जो लाइन हमारी पैरेलल गई, पैरेलल जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, तो हम इसको कहां से निकाल देंगे, फोकस से निकाल देंगे। ये है फोकस और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही होकर जाएगी, चली गई फोकस से होकर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर गंदा हो जाएगा क्योंकि ये इस पर टच हो रहा है ना, बाकी आप इस पर ध्यान रखिए। तो ये आपकी फोकस से होकर चली गई। ठीक है, अब इससे जो दूसरी रे निकलेगी वो आपकी जाएगी सी से होकर के, तो ये आपकी सी से होकर के जाएगी दूसरी वाली रे। अब देखिए, एक रे ये वाली थी जो फोकस से होकर जा रही थी और एक रे ये वाली है जो सी से होकर के जा रही है। तो मैंने अभी बताया था रूल कि कॉनकेव मिरर में कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है। अब ये दोनों लाइन देखो, ये लाइन ऐसे करके आई, यहां से निकली, और ये लाइन यहां से, देखो ये कहां पे कट कर रही है, ये यहां पे कट कर रही है, बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी और एफ कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, और मैंने बताया था बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज पिछले वाले केस में बताना भूल गया। सबसे पहले तो इसमें क्या है, पॉइंट है, जैसे जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, तो हमारी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, जो कि मैंने बना के दिखा दिया आपको। भाई ये वाली लाइट रे जो पैरेलल गई थी वो जहां से होकर निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी, और ये वाली सी से होकर, ये जहां पर आपस में कट करेंगी बस वहीं पे इमेज बनती है। तो बिटवीन सी एंड एफ बन गई, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ये आपकी ऊपर की तरफ थी, ठीक है, लेकिन ये आपकी नीचे की तरफ बन रही है क्योंकि इसकी पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस से देखी जाएगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन जहां पे कट कर रही होंगी नीचे की तरफ को बनेगी। तो बिटवीन सी एंड एफ बनी, कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। कैसी बनी, इन्वर्टेड। और जब ये इन्वर्टेड है तो ये आपकी रियल भी है, तो कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। दूसरी देखो, ये वाला साइड में बड़ा है और ये वाली साइड में छोटी लग रही है, तो कैसी बनी,
स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम डायमिनाइज्ड भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? डायमिनाइज्ड, ठीक है। पिछला वाला जो, ये समझ में आ गया इतना आपको? पिछला वाला जो केस था जिसमें इन्फिनिटी पर रखी थी, उसमें बहुत ही सिंपल था। उसमें सबसे पहले जो इमेज की जो पोजीशन थी वो कहां थी? एट फोकस थी, ठीक है। दूसरा रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि फोकस के जस्ट नीचे ऐसे करके कट कर रही थी दोनों लाइनें, तो वो नीचे को बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। और तीसरा केस था हाईली डायमिनाइज्ड। क्या था? हाईली डायमिनाइज्ड, ठीक है। हाईली डायमिनाइज्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटी, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उससे बहुत ज्यादा छोटी बन रही थी। ये वाली पिछले के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी बन रही, तो इसको हमने डायमिनाइज्ड लिखा है, सेकंड वाला केस जो है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड वाले केस पर। अब देखो, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पर थे, फिर उससे आगे बढ़े, बियॉन्ड सी गए। अब बियॉन्ड सी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? सी पर पहुंचेंगे। यानी कि इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट सी है, ठीक है। तो ये मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही समझो। जैसे ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कोई भी कॉनकेव मिरर है। मैंने मान लिया यहां से यहां तक 5 है और फिर यहां से यहां तक 5 है, यानी कि ये यहां से यहां तक हो गई 10, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ हो गई उसकी 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम। ये आपका फोकस पॉइंट है एफ, और ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहीं पर जब रखा हुआ है तो ध्यान से समझो, पिछले वाले में ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ था, तो वहां पर केस था कि वो सी से एक लाइट रे सी से होकर के जा रही है और एक लाइट रे पैरेलल जा रही है। लेकिन अब इस वाले में वो तो केस बंद हो गया। अब सी से तो होकर जा ही नहीं सकती लाइट रे, क्योंकि एक लाइट रे आपकी कहां जाएगी? ऐसे पैरेलल चली जाएगी, जो आपकी कहां से होकर जाएगी? एफ से होकर के जाएगी, है ना। अब एक लाइट रे कहां से जाएगी? एक लाइट रे आपकी जाएगी फोकस से होकर के। कहां से जाएगी? फोकस से होकर के। और जब फोकस से होकर के जाएगी तो ये लाइट रे आपकी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? देखो, लगभग सी के नीचे ही पहुंच रही है। थोड़ी बहुत वो ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि अगर मैंने इसका यूज किया होता, है ना, स्केल का, तो सही बनती। तो कहां जा रही है? देखो, लगभग निचे की तरफ जा रही है। तो ध्यान से समझिए, इसमें कौन से, इसमें दो लॉ यूज हुए हैं। पहला लॉ यूज हुआ है कि अगर कोई भी, मतलब दो रूल यूज हुए हैं रिफ्लेक्शन के। पहला रिफ्लेक्शन का रूल यूज हुआ है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर जाती है। और दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी लाइन फोकस से होकर के जा रही है, कोई भी लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दोनों कहां पे कट कर रही हैं? यहां पर सी के बिल्कुल नीचे कट कर रही हैं। तो जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस ये है। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर रखा हुआ है, तो इमेज भी कहां पर बनती है? सी पर ही बनती है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और साइज कैसा होता है उसका? सेम एज ऑब्जेक्ट। अब ये पता नहीं कब से गड़बड़ था, ठीक है। तो इमेज कहां पे बनती है? सी पर बनती है। और रियल एंड इन्वर्टेड होता है, उसका नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर की होती है। और साइज कहता है सेम, साइज कैसा होता है? सेम एज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो इमेज आई, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? अब ध्यान से देखो, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हो और इमेज हमारा यहां बन रहा हो या फिर यहां बन रहा हो, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट और इमेज के बनने का पॉइंट ही एक है, ऑब्जेक्ट सी पर ही रखा हुआ है और इमेज भी सी पर ही बन रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आप याद रखना, ठीक है। कभी कभी हाइट पूछ लेता है कि हाइट कब सेम रहेगी, तो एट सी, जब ऑब्जेक्ट एट सी रहेगा तब इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बिल्कुल
सेम रहेगी। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आ जाओ फोर्थ पे। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से आगे बढ़े तो बियॉन्ड सी पहुंचा, उससे आगे बढ़े तो सी पहुंचा, अब उससे आगे बढ़ेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ पहुंचेगा। ठीक है, अब इधर इमेज पहले एफ थी, फिर एफ से आगे बढ़ के पहुंच गई बिटवीन सी एंड एफ पहुंच गई, फिर उससे आगे बढ़ के सी पहुंच गई, अब आगे पहुंच के कहां पहुंचेगी? बियॉन्ड सी। देखो ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां? बियॉन्ड सी बनेगी। कैसे बनेगी देखो, इसके लिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूं, थोड़ा सही बन जाता है। चलिए, तो ये बन गई हमारी लाइन। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r जो कि है 10, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है f जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने अपना कोई बना लिया, मिरर बना लिया। ये आपका f है और ये आपका r है। ठीक है, r नहीं है, c है, सॉरी। अब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है? बिटवीन c एंड f। तो यहां पर आप अपना ऑब्जेक्ट रख दीजिए, रख दिया। ठीक है, अब देखो वही चीज, पहली जो पैरेलल जाएगी रे, वो तो आपकी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? एफ से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो इस वाली इमेज में कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, या तो पीछे रखा होता तो लाइन एक हमारी सी से होकर चली जाती, लेकिन अब ये सी से आगे रखा हुआ है तो लाइन हमारी कहां से जाएगी? एफ से जाएगी। अब एफ से रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे जाएगी। अब देखो कहां है? यहां पर है, बियॉन्ड सी है कि नहीं? सी से दूर है कि नहीं है? अब देखो कंपैरिजन देखो, आप यहां पर इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके देखा जाए अकॉर्डिंग, तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जब इंफिनिटी पर थी तो बहुत छोटी थी, जब थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा साइज बड़ा हो गया, जब सी पर आए तो साइज बिल्कुल इक्वल हो गया, अब जब और आगे बढ़े तो अब साइज बड़ा बनने लगा। समझ में आया? तो साइज क्या चल रहा है? साइज चल रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में चल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में साइज चल रहा है ना? तो साइज आपका असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। किसका? इमेज का साइज। तो पहले छोटा रहेगा, फिर और बड़ा होगा, फिर बराबर हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। समझ गए बात को? ये क्लियर हुआ? तो यहां पर अब इमेज की प्रॉपर्टी लिख लो। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कहां बन रही है? तो बियॉन्ड सी बन रही है। ठीक है, सी से दूर बन रही है। ठीक, पहली। दूसरी है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रही है और रियल बन रही है। और थर्ड है आपकी डायमिनाइज्ड, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। कैसी है? मैग्नीफाइड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया फोर्थ केस। अब आ जाते हैं फिफ्थ केस पर। अब देखो बिटवीन सी एंड एफ थे, तो अब आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? एट एफ पहुंचेंगे। ठीक है, अब एट एफ का केस वही, इसको तो ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये पोल है, ये सब आपको पता है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां कहीं पर आप इसका फोकस होगा और यहां कहीं पर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर होती है, यहां से यहां तक की एफ होती है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट हर बार सेम साइज का ही लेना है आपको, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा कर दे रहे हो। ठीक है, तो एफ को गया। अब देखो सबसे पहली बात, इन्फिनिटी का केस जो है उसको हटाने के बाद जितने भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे उससे सबसे पहले जो रे जाएगी वो पैरेलल जाएगी और दूसरी वाली पोजीशन के हिसाब से जाएगी। अगर वो सी के पीछे रखी है
तो सी से होकर जाएगी दूसरी वाली रे। अगर वो सी पर रखी है तो एफ से होकर जाएगी। अगर सी और एफ के बीच में रखी है तभी भी एफ से होकर जा रही है। अब एफ पर आ गई, अब इसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो सबसे पहला तो ये वाला, ये तो एफ से ही होकर जाएगी। ठीक है, ठीक। अब दूसरा केस, अब देखो यहां से होकर मत निकालना उसको, पता लगा वहीं से होकर निकाल दो। दूसरी जो जाएगी वो एक बात ध्यान से समझो, अगर ऐसी कोई रे है जो कहां से होकर के आ रही है, सी से, तो ऐसे करके जाएगी और फिर वापस आ जाएगी इसी पाथ पे। भाई जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस आ गई, तो ये लाइट रे देखो इसके पैरेलल जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा, ध्यान से समझो, कि पहली रे जो हमने निकाली वो तो हम पैरेलल ले गए जो कि सीधे फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी रे इससे ऐसी जा रही है जो इस तरीके से निकल के जा रही है कि यहां पे ऐसे जाए और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सी से होकर निकले। तो इसका केस ये भी बन जाता है कि ये वाली, भाई एक हिसाब से देखो तो ये सी से ही तो होकर जा रही थी, अब सी हमने हटा दिया, तो अब ये एफ से इस तरीके से निकली कि रिफ्लेक्शन के बाद ये सी से होकर के जाए, तो ये पैरेलल निकल गई। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर बना कि नहीं बना, बना इन्फिनिटी पर कि नहीं बना। ठीक है, तो अब इसकी इमेज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि एट इन्फिनिटी बनता है इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और तीसरी प्रॉपर्टी यह है हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी पर बन रहा है ना, तो दूर जो होता चला जाएगा तो उसका साइज इतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि हमारा साइज चल भी तो ऐसी रहा है, पहले साइज छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर और बड़ा हुआ, अभी और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो मतलब केस है, ये केस हमारा कई जगह यूज होता है। कैसे यूज होता है समझो, इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये वाला हमारा कई जगह यूज होता है, कैसे यूज होता है समझो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉर्च है। अब टॉर्च आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, तो टॉर्च में इस तरीके से होता है, ऐसे एक उसको बोलते हैं कटोरी लगी हुई है बाउल जैसी, यहां पर एक ऐसे करके होल होता है, इस होल में से बल्ब आता है। ठीक है, और ये बल्ब जलता है, उस बल्ब के जलने से यहां पर क्या होता है, ऐसे करके बीम निकलता है, फोकस है ना, निकलता है ना। तो ये जो बल्ब होता है, अगर ये जो कटोरी लगी होती है, ये वाली जो कटोरी लगी होती है, इसको अगर हम कॉनकेव मिरर कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, कॉनकेव मिरर, तो अगर हम इसको कॉनकेव मिरर कंसिडर करें तो बल्ब इसके फोकस पे लगा हुआ है, और अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इससे निकलने वाली जो लाइट रे होगी वो ऐसे करके जाएगी। और मैंने अभी बताया कि फोकस से जो लाइट रे होकर जाती है वो हमेशा पैरेलल निकलती है, तो ये सब पैरेलल जाएंगी, ये भी पैरेलल जाएगी, ये भी पैरेलल जाएगी, ये भी पैरेलल जाएगी, और ये भी पैरेलल जाएगी। तो देखो अच्छा खासा बीम बन रहा है लाइट का, नहीं बन रहा है। तो जितने भी लाइट वाले हैं, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, 2 व्हीलर, चाहे आपकी 4 व्हीलर हो गई, चाहे ट्रक हो गया, चाहे टॉर्च हो गई, इनमें सब में ऐसी, मतलब जिसमें बीम बिल्कुल सीधा सीधा आपको जाता हुआ दिखाई देता है। मोबाइल में नहीं है ऐसा, मोबाइल में कुछ ऐसा यूज नहीं होता, मोबाइल की लाइट तो सब में होती है, लेकिन जो व्हीकल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वो तो सीधी सीधी जाती है ना, एक पैकेट बन के जाता है लाइट रे का, तो वहां पर इसका यूज है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले केस पर। सबसे लास्ट वाला केस क्या है, अभी हम कहां पहुंच गए, एफ पर भी पहुंच गए। अब एफ और पी, बिटवीन एफ और पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो बहुत सिंपल है ये वाला भी। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पी है, ये एफ है, और ये आपका यहां पर सी है। वही आपको पता है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है फोकस से, वो उसको स्मॉल एफ बोलते हैं। ये कैपिटल एफ होता है, ये स्मॉल एफ होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, आ गया यहां पर। तो सबसे पहले तो भैया पैरेलल चला दो। पैरेलल वाली जो होती है
वो हमेशा इधर से ही होकर जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लाइट रे इसको पार तो करके जा नहीं सकती, क्योंकि पीछे कोटिंग लगी हुई है, तो लाइट रे का तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये तो चली गई फोकस से। अच्छा, ये वाला जो है वही केस लेंगे जो पिछले वाले में लिया था, कि दूसरी वाली जो लाइट रे थी वो हम इस तरीके से लेंगे कि इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपकी कहां से जाए, सी से होकर के निकले। कहां से होकर के निकले? सी से होकर के निकले। अगर यहां से हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें और इसको भी वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें, तो ये कहां पे मिलेंगी? यहीं पर देखो, यहीं पर मिलेंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जहां पर लाइट रे मिलती हैं वहीं पर आपका इमेज बनता है। बताया कि नहीं बताया? तो अब ये यहां पर लाइट रे बनी, लाइट रे यहां पर मिली दोनों आके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिल रही हैं, तो अब हमारा इमेज कैसा बनेगा? इधर की तरफ को बनेगा। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ को कहीं पर मीटिंग करती मिलती तो वो नीचे की तरफ बनता। तो अब इमेज की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगे यहां पर। सबसे पहले तो जो इमेज आपका बनेगा वो आपका उसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पहले नंबर पर पोजीशन हो गई। दूसरे नंबर पे आपको इसकी लिखनी है नेचर। तो नेचर क्या है? नेचर इसका, अब देखो सीधा बना हुआ, तो इसको सीधा जो बनता है उसको बोलते हैं इरेक्ट। एंड रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी सारे केसेस में, इसमें बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। और तीसरा इसका जो साइज होगा वो साइज आपका होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड। क्या होगा? मैग्नीफाइड। ये चीज समझ में आ गई? इस वाले केस का यूज भी बहुत जगह होता है। क्या यूज होता है? जब भी कोई डॉक्टर, डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर, कोई भी डेंटिस्ट जब हमारे जो दांत का कुछ मतलब देखता है कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है, तो उसके पास एक क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। उस कॉनकेव मिरर को वो क्या करता है, हमारे दांत के लगाता है, दांत के पास। और कैसे लगाता है? इस तरीके से लगाता है वो कि हमारा जो दांत है वो उसकी फोकस, मतलब जो मिरर उसके पास है उसकी फोकस और उसके पोल के बीच में रहे, तो उसे इमेज बड़ा दिखाई देता है और अच्छा दिखाई देता है, वो सही कर पाता है, ठीक है। जितने भी मेकअप मिरर होते हैं, मेकअप मिरर, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं। हम भी जो यूज करते हैं अपने मतलब बियर्ड वगैरह को साफ शेविंग करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो आपका कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 केसेस हैं, 6 के 6 केसेस बता दिए, जिसमें अगर आप इधर से चलना शुरू करेंगे तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, इन सारे के सारे केसेस में जो आपको इमेज मिलती है वो आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। लेकिन जो 6th केस है, लास्ट वाला, उसमें जो आपको इमेज मिलती है वो आपको कैसी मिलती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये वाला केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि कौन से वाले केस में बनती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा होता है तब उस केस में हमें जो इमेज मिलता है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल मिलता है। और इसका फिगर भी बनवा लेता है, जो इसका रे डायग्राम है वो भी बनवा लेता है। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक बड़ी सी लाइन खींच लो, जितनी बड़ी मन करे उतनी बड़ी खींच लो। ये आपने खींच ली, मान लीजिए आपने 30 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है। अब आप क्या करो, कहीं पर भी, जैसे मान लो मैं यहां लेता हूं 20, तो 20 मैंने लिया। 20 वो पोजीशन है जहां पर मैं अपने मिरर को रखूंगा। फिर इसके अंदर चले जाओ 5, तो यानी कि 15 पे आ जाएंगे। 15 इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। और फिर 5 चले जाए तो 10 क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने मिरर को बनाना है। कैसे बनाना है मिरर को? आप क्या करोगे? कंपास लोगे, कंपास निडल यहां रखोगे और यहां तक की डिस्टेंस लोगे, ऐसे ऐसे बना दोगे, तो ये बिल्कुल आपका गोल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर पे फोकस हो गया और 10 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। बस अब ये वाला आप इन्फिनिटी ले लो, इसको बियॉन्ड सी ले लो, इसको सी ले लो, इसको एफ ले लो, आप ऑब्जेक्ट बनाइए।
तो ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट लगभग 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर का, हाँ 1 नहीं 1.5 ले लो, 1.5 आपका इनफ रहेगा। कितना ले लो? 1.5 ले लो बस। अब इसी पर आप पूरा बनाइए अपना, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी जब सेम रहेंगी तभी आपका अपने आप ही सही बनता चला आएगा। आपको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे करना पड़ा, कहीं पर मुझे सी बनानी पड़ी, सी वाले में होता ना, ऐसा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप यही लीजिए, आप इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पर इसमें मैंने 5 लिया, आप इसको 7.5 करेंगे तो इसको भी आपको फिर 7.5 आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपके जितने भी बनेंगे केस वो सारे के सारे अच्छे ठीक ठाक बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, ठीक है। बस आपको रूल याद रखने हैं, कहां पर क्या रूल याद हो रहा है, ठीक है। अब आप इसकी जो आपकी बुक होगी, आपके पास एस चांद बुक होगी, उसमें आप अगर आपके पास एस चांद है तो आप पेज नंबर 187 पर देखिएगा, इसकी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। उस टेबल में क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का नेचर और उसका साइज ये दे रखा है। इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी वाले पर आप यहां पर एट सी ही लिख दो, दोनों सी पर ही बनते हैं। फिर सी के बाद आप चलेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एट एफ, और उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी। अब मैंने क्या बताया था, ये वाले आपस में रिलेटेड है, तो यहां पर इन्फिनिटी है, यहां पर एफ है, इस एफ को यहां लिख दो, इस इन्फिनिटी को यहां लिख दो, ठीक है। ये वाले आपस में रिलेटेड है। बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ यहां लिख दो, और बिटवीन सी एफ वाले में आप बियॉन्ड सी लिख दो, हो गया टेबल कंप्लीट। और बिटवीन एफ एंड पी वाले में आपको क्या लिखना है? बिहाइंड द मिरर। क्लियर? ये कॉनकेव के लिए है, ठीक है। अब आ जाओ नेचर पर, तो इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, 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 इसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल, सही है। साइज, साइज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। इसमें आपका हाईली डायमिनाइज्ड होगा, फिर डायमिनाइज्ड आ जाएगा, हाईली डायमिनाइज्ड, डायमिनाइज्ड, फिर आ जाएगा आपका इक्वल या सेम, फिर उसके बाद में मैग्नीफाइड, फिर हाईली मैग्नीफाइड, और इसमें मैग्नीफाइड। बस अब तो ये टेबल आपको याद हो गई, आपको इसके सारे के सारे वो भी बनाने आ गए। तो कितना सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। यूजेस वगैरह आप देख लेना, अब आपको यूजेस वगैरह आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके किसके केस हो गए? इसके केस हो गए कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो जब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें, इसका जो है बेनिफिट उनको भी मिल सके। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ध्यान रख लीजिए। कुछ भी बनवा सकता है, या तो वो इसकी मतलब किसी भी एक की फिगर बनवा सकता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो यही वाली पूछता है और ये वाली पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अलग हटके बनता है इसका फिगर, ऐसे करके रेज लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे 6 केसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखिए इसके कई सारे यूजेस हैं, ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट यूज देखिए, सबसे फर्स्ट यूज है जैसे टॉर्च हो गया, या फिर कोई भी व्हीकल हो गया, उस व्हीकल की जो हेडलाइट हो गई, व्हीकल की हेडलाइट हो गई, ठीक है। कोई भी व्हीकल होगा, चाहे वो कार होगी, चाहे वो ट्रेन होगी, चाहे वो मोटरसाइकिल होगी, बाइक होगी, जो भी होगी, रेल होगी, उन सब की व्हीकल की हेडलाइट में यूज़ होती है टॉर्च एज अ रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो
एज अ रिफ्लेक्टर यूज होती है। अब ये कैसे यूज होती है समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉर्च है, अब पता नहीं आप लोगों ने टॉर्च देखी है कि नहीं देखी है, फिलहाल टॉर्च जो है वो इस तरीके से होती थी, इसमें यहाँ पर एक स्विच होता है, उसको ऐसे प्रेस करते थे यहाँ पे। अब तो टॉर्च खैर कोई लेता नहीं है, मोबाइल में फ्लैश वगैरह आ गई, लेकिन टॉर्च चलती थी। इस टॉर्च में क्या होता था, इस टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगाया जाता था। कैसे लगाया जाता था कॉनकेव मिरर, ये इसके अंदर कॉनकेव मिरर लग गया, जिसके पीछे की साइड क्या होता था, पेंट होता था, पीछे की साइड पेंट होता था। अब इस कॉनकेव मिरर का कोई ना कोई फोकस होगा और कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब आपको मैंने जब लॉ पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई भी कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये फोकस है और ये इसका सी है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसी है जो फोकस से होकर जाएगी तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बात आपको पता है, लॉ में बता चुका हूँ। अब बल्ब को जो होता था इस तरीके से लगाते थे कि वो उसके कहाँ लगता था, बिल्कुल फोकस पे। अब इस बल्ब से रेज निकलेंगी ऐसे 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 रेज निकलेंगी। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएंगी, सारी की सारी कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। जब सारी की सारी पैरेलल जाएंगी तो हमें क्या होगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी वो सीधे सीधे दिखाई देगी। भाई हमारा जो व्हीकल होता है, उस व्हीकल की जो हेडलाइट होती है उसमें यही वाली मैकेनिज्म यूज होती है, कॉनकेव मिरर वाली ही। उसमें क्या होता है, बल्ब उसके अंदर क्या लगा होता है कि रिफ्लेक्टर लगा होता है, जिसको हम कटोरी कटोरी भी बोल देते हैं कि कटोरी लगी हुई है। पहले हम लोग कटोरी बोलते थे, किसकी कटोरी चेंज कर दीजिए, कटोरी ख़राब हो गई है। अब रिफ्लेक्टर बोलने लगे हैं जब से नॉलेज हुई है कि रिफ्लेक्टर बोलते हैं तो उसको रिफ्लेक्टर बोलने लगे। तो वो रिफ्लेक्टर इस तरीके से लगाया जाता है कि बल्ब उस रिफ्लेक्टर के फोकस पे होता है। जब वो बल्ब जलता है तो वो सभी डायरेक्शन में अपनी क्या रेस क्या करता है, इमिट करता है। तो वो रेस क्या होती हैं, रेस इस रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे जाती हैं, पैरेलल। इसीलिए जब आप लाइट वगैरह जलाते हो व्हीकल की तो आपको सामने का बिल्कुल सीधा दिखा देता है, क्योंकि आपकी रेस वो सीधी जाती हैं। और अगर आप उसको अंधेरे में देखोगे या आप उसको कोहरे में देखोगे, या देखते भी हैं रात के टाइम में, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उसके आमने सामने आते हैं तो आपको ऐसे सीधा जाता है, वो मालूम पड़ता है। तो उससे आप देख के, जैसे गाड़ी खड़ी कर ली, दूर से देखते हो कि सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है, तो उससे आपको पता चल जाता है। तो पहला यूज़ क्या हो गया, यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट ETC, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट इसका यूज कैसे करते हैं, भाई डेंटिस्ट को क्या करना है, डेंटिस्ट को कोई मान ली दांत खराब हो गया, किसी के टीथ में प्रॉब्लम हो गई, कीड़ा लग गया या कुछ भी हो गया या कैविटी वगैरह हो गई, तो वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। अब डेंटिस्ट, अब जो हमारी आंखें हैं वो इतनी आसानी से तो अंदर का देख नहीं पाएंगी, उसके दांत चलो ये दिख जाएंगे लेकिन अंदर के नहीं दिख पाएंगे। तो उसके पास क्या होता है, एक इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ये जो होता है ना, ये इतना पार्ट, ये होता है कॉनकेव मिरर। अब वो क्या करता है, जिस दांत को उसे सही करना है या देखना है तो अंदर उस दांत के पीछे इस तरीके से कॉनकेव मिरर को फिट करता है कि उसको कैसी इमेज दिखाई देती है, बड़ी इमेज दिखाई देती है। और बड़ी भी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देती है। अगर आप दांत है ऐसा सीधा और आपको दांत उल्टा दिखाई दे रहा है मिरर में, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसको देखने में। तो डेंटिस्ट क्या करता है, इस कॉनकेव मिरर को इस तरीके से प्लेस करता है दांत के आसपास कि हमारा जो दांत है उस दांत की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिटवीन F एंड P होनी चाहिए, बिटवीन F एंड P, लास्ट वाला 6 वाला केस। जब F एंड P होगा दांत तो इसका जो इमेज होगा वो क्या बने, कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस दांत उसको बड़ा दिखाई देगा, उसकी मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देगी, तो वो आराम से उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देख पाएगा। अगर उसको ऑपरेशन भी करना रहेगा या कुछ भी करना रहेगा तो वो उसको भी देख पाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। थर्ड नंबर पे जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स कौन से वाले, जो ईयर, आईज, ठीक है, और नोज, माउथ,
जिसको इन्हें देखना रहता है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक कैप रहती है, उसके ऊपर ऐसा करके यहाँ पे लगा होता है, क्या टॉर्च जैसी लगी होती है। तो उस टॉर्च में भी क्या यूज़ हो रहा है, वही टॉर्च ही तो है वो, तो क्या यूज़ हो रहा है, रिफ्लेक्टर यूज़ हो रहा है। तो टॉर्च है, तो जो डॉक्टर जैसे कान को देखना है तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे लगा लेगा। और अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे दबाएगा मुँह से ऐसे देखेगा, हम लोग करते हैं घरों में, ये हाथ से पकड़ेगा, हाथ से एक हाथ से पकड़ेगा तो वो कान कैसे देखेगा, क्यों, तो दोनों हाथ से देखेगा ना, उसको अच्छे से देखना है। तो वो क्या करेगा, कैप होती है या एक बैंड होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा, एक टॉर्च लगी होगी, जिसमें एज अ रिफ्लेक्टर यही यूज़ होता है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है, यही वाला इसमें है, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो लगा होगा, अब उसको अगर मैं किसी कान देखना तो वो आराम से देख लेगा, नाक में कुछ प्रॉब्लम है वो देखना है तो देख लेगा, आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो वो देख लेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आ जाइए 4th नंबर पे, शेविंग मिरर। जब भी हम शेविंग करते हैं तो शेविंग करते टाइम हमें अपना चेहरा मिरर में बड़ा दिखना चाहिए, और उस अपने फेस को बड़ा देखने के लिए हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कॉनकेव मिरर यूज़ करना चाहिए। कहाँ पे रखते हैं हम भाई, जब शेविंग करते हैं तो हम बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं, तो हम पोल और एफ के बीच में चले जाते हैं। और जब पोल और एफ के बीच में चले जाएंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बड़ा दिखाई देगा, तो हम आराम से अपनी शेविंग को कर पाएंगे। वैसे तो हमारे इंडिया में क्या है, नॉर्मल यूज प्लेन मिरर यूज़ कर लेते हैं शेविंग के लिए, और दुकानों पे भी जो है प्लेन मिरर लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड होता है। कभी भी देखना आप खुद को उसमें आपको बड़ा दिखता है। जो बार्बर शॉप होती हैं उसमें जो मिरर लगे होते हैं वो खुद को बड़ा दिखता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से कर्व होते हैं, वो कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं, इसलिए क्या होता है, बड़ा दिखाने लगता है। तो हम एज अ शेविंग मिरर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पर है, समझिए, जैसे हमारे पास डिश टीवी होता है, अब तो वाईफाई आ गया है, सब वाईफाई से चलाते हैं, अब तो ऐसे सेट टॉप बॉक्स सारे के एंटीना नहीं लगता, लेकिन पहले डिश टीवी एंटीना लगता था। आपने देखा भी होगा, वो इस तरीके से होता था डिश टीवी एंटीना, यहाँ पर उसमें कैसे करके यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती थी, और यहाँ से केबल जो होती है आपके सेट टॉप बॉक्स में लगती थी, ठीक है। ये डिश टीवी एंटीना जो होता है, असल में ये डिश टीवी एंटीना भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर की ही तरह होता है। कैसे कॉनकेव मिरर की तरह होता है, देखिए, जैसे डिश टीवी है, हम क्या करेंगे, डिश टीवी का एंटीना देखना इस तरीके से होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से क्या आ रही हैं, रेडियो वेव्स आ रही हैं, रेडियो वेव के थ्रू ही चलता है हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन वगैरह हो गए, या फिर आपके मोबाइल हो गए, या फिर आपके एंटीना वाले जितने भी हैं वो सब रेडियो वेव से चलते हैं। अब ये आपकी रेडियो वेव ऐसे करके आ रही हैं। अब ये रेडियो वेव जब आएंगी तो यहाँ पर आके क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। अब जब जो एंटीना होता है, असल में उसमें क्या होता है, हम शाइनी सरफेस यूज़ नहीं करते, रफ सरफेस यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया कि रफ सरफेस से भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा का सारा कहाँ भागेगा, फोकस पे तो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा का सारा। जब ये फोकस पे जाएगा तो वो जो डिवाइस लगी होती है ना, आगे एक डिवाइस लगी होती है, वो डिवाइस इस तरीके से फिट करते हैं, वो कहाँ होती है, बिल्कुल की बिल्कुल फोकस पे होती है, और उसमें से केबल निकल के हमारे सेट टॉप बॉक्स पे जाती है। अगर इस डिवाइस को आगे पीछे कर दो या इस एंटीना को गड़बड़ कर दो, हिला दो, तो क्या होता है, एंटीना मतलब जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और टीवी में सही से दिखाई नहीं देता। तो ये इस तरीके से इसको भी ऐसे सेट करा जाता है कि रेडियो वेव आ किधर से रही है। तो वो कुछ डिवाइस वगैरह लेके आते हैं, वो सब सेट करके पता लगा लेते हैं कि वहाँ से रेडियो वेव आ रही है, उस हिसाब से क्या करते हैं, वो एंटीना लगा देते हैं। और ये डिवाइस इसके बिल्कुल फोकस पे लगी होती है। आप इसको आगे पीछे करोगे या इस पर बीच में ऐसे हाथ रख दोगे तो क्या होगा, सिग्नल ब्रेक हो जाएगा और आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो मतलब पिक्चर नहीं दिखाएगा सही से टीवी पे, ठीक है। डिश टीवी वगैरह में यूज़ होता है। और 6 नंबर पे आता है सोलर फर्नेस बनाने में। अब ये सोलर फर्नेस क्या है समझ लीजिए। देखिए पहले ध्यान से समझना, आपने सोलर पैनल देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है सोलर पैनल, और यहाँ बीच में आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। 2 वायर निकलती हैं इससे, और आप इसको बैटरी में लगाओ तो ये क्या कर, बल्ब भी जला देता है, पंखा भी चला देता है, ठीक है। डीसी, ये डीसी होता है। कैसा होता है, ये डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है इसमें। तो जब तक आप इसमें इन्वर्टर नहीं लगाते हो, अगर आप इसमें इन्वर्टर लगा देते हो तब तो ये नॉर्मल घर की जो लाइट वगैरह होती है आप उसमें यूज़ कर सकते हो।
अगर आप इसमें इन्वर्टर नहीं लगा रहे हो, सीधा बैटरी यूज़ कर दो, आप सीधे बैटरी यूज़ कर दो, प्लस वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस पे लगा दो, माइनस वाला माइनस पे लगा दो, बैटरी चार्ज हो जाएगा। बाद में जो डीसी करंट से जितनी भी लाइट वगैरह बल्ब वगैरह हैं या फिर जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर है, पंखे फैन वगैरह, वो आप चला सकते हो। वो हमारा पर्पस समझने का वो नहीं, हमारा पर्पस है सोलर पैनल को समझने का। अब ये सोलर पैनल है, अब ये सोलर पैनल है। अब देखो भाई, लाइट ऐसे करके आएगी, पैरेलल लाइट ही तो आएगी भाई। कितने एरिया के लिए, मान लो ये लाइट आ रही है, सन मान लो यहाँ पर है, सन अगर यहाँ पर है तो ये वाली लाइट इस पर पड़ेगी, बाकी की लाइट निकल जाएगी, बाकी की लाइट ये इधर से निकल जाएगी। तो इतनी तो लाइट इस पर पड़ रही है, इसके हिसाब से क्या बना रहा है, चार्ज दे रहा है और बैटरी को चार्ज कर ले रहा है। लेकिन साइंटिस्ट जो थे, जो फिजिसिस्ट थे, उनका दिमाग घूमा। जब उन्होंने कॉनकेव मिरर के बारे में समझ लिया तो उन्होंने क्या करा बताता हूँ। उन्होंने करा ये कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा इस तरीके से कर्व बनाया। अब ये कर्व जो है, इस कर्व पे उन्होंने यहाँ पर क्या करा, पीछे की तरफ पेंट कर दिया। अब पीछे की तरफ सिल्वर कोटिंग करके पेंट कर दोगे तो ये क्या बन गया, एज अ कॉनकेव मिरर ही तो काम करेगा, ये कॉनकेव मिरर बन गया। यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे करके आ रही है बहुत सारी, यहाँ तक आ रही है, नीचे तक लाइट रे, ठीक है। अब ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पहुँचेगी भाई, सारी की सारी कहाँ पहुँचेगी, फोकस पे पहुँचेगी, है ना। ये वाली भी फोकस पे पहुँचेगी। ये जितनी भी लाइट आ रही सब फोकस पे जाएगी। यहाँ पर उन्होंने क्या करी, सोलर प्लेट लगा दी। अब नॉर्मल जब सोलर प्लेट लगा रहे थे तो नॉर्मल सोलर प्लेट से इतनी लाइट रे सोलर प्लेट पे नहीं आके फॉल हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसके आगे हमने ये बहुत बड़ा सा क्या लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया, तो अब क्या हो गया, अब सारी की सारी लाइट रे आके किस पे पड़ रही है, इस पे। अब ये ज़्यादा करंट फ्लो कराएगा कि नहीं कराएगा, ज़्यादा तेज बैटरी चार्ज करेगा या फिर इसकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही आपका क्या है, बहुत बड़े बड़े सोलर फर्नेस जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं, उनके आगे क्या लगा दिया जाता है, सोलर प्लेट लगा दिया जाता है। जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है वो सारा आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ चला जाता है। देखो कितना सारा आ रहा है। अगर इसको ना लगाते तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सोलर लाइट आती वही इस पर फॉल होती। लेकिन अब देखना, अब यहाँ वाली भी हो रही है, ये सब यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी कहाँ जा रही है, यहाँ आ जा रही है। ये बात क्लियर हुई। तो इसके ये कुछ यूजेस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में वैसे नहीं आती है लेकिन आएगी तो आप लिख देंगे। यह नॉर्मल आपसे टीचर आपके वाइवा में पूछ सकते हैं। क्या, जैसे आपको मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर दे दिया गया और कॉनकेव मिरर देने के बाद में आपसे बोला गया कि आप इसकी फोकल लेंथ निकालो। लेकिन जो फोकल लेंथ आप निकालोगे वो अप्रॉक्सीमेट होगी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट होगी, कंबड़ हो सकती है। आप कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से समझ लो। करेंगे क्या, हम अपना जो कॉनकेव मिरर होगा उसको ऐसे करके रख लेंगे। अब इस पर बहुत सारी लाइट आ रही होगी जो फॉल करेगी। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप बुक ले सकते हो। आपने ऐसा करके ये कॉपी ले ली, ठीक है, नोटबुक। अब आप इस नोटबुक की क्या करोगे, इसके आगे ऐसे रखोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे। जब आप इस नोटबुक को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपके क्या करोगे, आप पूरा एक नीचे मेज रख लेना, यहाँ पर नोटबुक रख लेना। अब जब आप इस नोटबुक को धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे तो एक जगह ऐसी आएगी भाई, जब इसको इन्फिनिटी पर आएगी, भाई इन्फिनिटी से तो कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है तो आप एक काम करिए, छोड़िए, यहाँ पर क्या करोगे, आप मान लीजिए यहाँ पर सन है, आप क्या करोगे, इसको सन की तरफ करोगे, सनरेज आके इस पर गिरेंगी। अब आप क्या करोगे, एक कागज़ ले लोगे, उस कागज़ को इसके आगे रखोगे और आगे पीछे करोगे। एक समय ऐसा आएगा, जैसे आप मान लो कागज़ को यहाँ रखा आपने, आगे बढ़ाते रहे, उधर ले आ सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। आपने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर जब आप उस कागज़ को रखा तो आपको यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट मिल गया। जितनी भी लाइट आ रही है, जितनी भी लाइट इस पर फॉल हो रही है सन की, अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे इकट्ठी होगी जाके, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट ही तो मिलेगा बस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस मेजर कर लेनी है। यही आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसमें इतना ही है।
तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा दिया, कॉनकेव मिरर के आपको मैंने रूल बता दिए, 4 रूल बताए थे, 6 आपको केसेस बता दिए, इसके यूजेस बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के रूल क्या हैं, उसके केस क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए अब आपको मालूम ही है मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो तक आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।